एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान में वक्फ की जमीनों को लेकर काफी बयानबाजियां हुई हैं, जिसमें ओवैसी ने तो पार्लियामेंट में खूब मोदी की हुकूमत को धोया। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मलेशिया से बयान जारी किया कि मोदी को रगड़ा लगाने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब हिंदुस्तानी फसाद पसंद गिरोह जो कि RSS वाले हैं, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान पर खूब आग पकड़ ली, तो साथ में ओवैसी को भी घसीटने के लिए बहाना ढूंढ लिया। तो ओवैसी कहता है कि जब मलेशिया से बयान आया तो RSS वाले मुझे कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले। यहाँ पर ओवैसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम नहीं लिया। अब उसने नाम से क्यों पुकारा, वो खुद भी डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद ना करता हो। एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दी है मेरे सामने। बोले कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले, उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? ओवैसी और डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ तो एक पेज पर थे, क्योंकि वक्फ पर बिल पेश करने के खिलाफ तो ओवैसी भी था और डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही मुखालफत दिखा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही मोदी को मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते और इनका मकसद भी एक ही है। जो मुखालफत डॉक्टर जाकिर नाइक ने वीडियो के जरिए की, वही मुखालफत ओवैसी ने पार्लियामेंट में की। इसलिए ओवैसी ने यहाँ पर जुर्रत का मुजाहिरा किया कि उसने तो मलेशिया से बयान दिया है, तो तुम उससे भी पूछो और मुझसे भी पूछो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में बैठकर तुम लोगों से लड़ रहा हूँ। जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। डॉक्टर जाकिर नाइक पर जब मोदी की हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई तो वो डायरेक्ट मलेशिया चले गए और वहाँ पर उनको पनाह दी गई। तो अगर दिमाग से काम लिया जाए तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी के दुश्मन हुए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से बचाया है। लेकिन ओवैसी ने RSS को याद दिलाया कि मुझे कहते हो को डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बोलो, और खुद मोदी ने मलेशिया के PM को इंडिया बुलाया, उनसे गले मिले, तो तुम इनसे क्यों नहीं बोलते कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हमारे हवाले करो। ओवैसी ने ये भी कहा कि मलेशिया का PM ये गाना भी गाता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, यानी ये भी मोदी पर तंज ही था। पहला मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले। मोदी कैसा मिले? अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओफो। ओवैसी वैसे भी मोदी पर कई तंज करते आ रहे हैं। इस पर ओवैसी ने ये भी कहा कि कुरान में आया हुआ है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो रसूल ने उसको बुलाया और कहा तू अपने बाप की औलाद नहीं है। और जब वो अब जाकर अपनी माँ से पूछने लगा कि क्या ये सच है, तो उसकी माँ ने बोला कि हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तुझे पैदा कर चुकी हूँ। तो अब जितने भी दुनिया में रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, वो सब अपने बाप की औलाद ही नहीं है। वलीद बिन मुगीरा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ। तो यहाँ पर ओवैसी ये भी कहता है कि जब शहजाद अली ने गुस्ताखी रसूल के खिलाफ एहतजाज किया तो मोदी जालिम ने बिल्डोजर भिजवा कर शहजाद अली का घर गिरवा दिया। इसी तरह कई मुसलमानों के घर मोदी हुकूमत ने तोड़ दिए। हम ये मानते हैं कि मोदी मुसलमान नहीं, लेकिन उनका मजहब भी दूसरे मजाहिब की कदर करने की तलकीन करता है। और फिर मोदी खुद को कट्टर हिंदू बोलता है। राहुल गांधी सही बोलता है कि मोदी जिस हिंदुइज्म की बात करता है वो असल में हिंदुइज्म है ही नहीं। मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर में आका पर कुर्बान कर। अब साथ में आपको बताते चलें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी पब्लिक लेक्चर के लिए अगले महीने
पाकिस्तान आना है। डॉक्टर जाकिर नाइक से पिछले दिनों में कई लोगों ने ये पूछा कि आप वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं या सिर्फ अफवाह है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुशी खुशी बताया कि अक्टूबर के महीने में मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दावत मिली है और आपको बताते चलें कि डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ एक लेक्चर के लिए नहीं बल्कि कई पब्लिक लेक्चर्स के लिए आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में तकरीबात होंगी, जिनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद शामिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर मुस्कान देखकर जाहिर होता है कि वो खुद भी पाकिस्तान आने के लिए बेताब है। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ साथ उनके बेटे फारूक नाइक भी इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। I'd like to inform the viewers that inshallah I will be coming to Pakistan in the month of October, and I've been invited by the government of Pakistan for a series of lectures which I'll be giving in the 3 major cities, that is Karachi, Lahore and Pakistan, as well as in Islamabad on Saturday the 19th of October and Sunday the 20th of October. I have received many requests and invitations from various different अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान में कई तकरीबात के लिए और इसके अलावा भी कई ममालिक में तकरीबात के लिए तो फिर पाकिस्तान आने में इतनी देर क्यों की? वहाँ तो ये जाते रहे। तो इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने नादिर अली के पॉडकास्ट में दिया था कि असल में जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी लगी तो तब उन्होंने पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक फौरन पाकिस्तान आते तो हिंदुस्तान की तरफ से कई मजीद इल्जामात का सामना करना पड़ता। मोदी हुकूमत साथ में ये भी इल्जाम लगाती कि डॉक्टर जाकिर नाइक ISI के साथ मिला हुआ है, और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सच भी हो जाती, क्योंकि इससे मोदी के लिए एक तीर से 2 शिकार हो जाते। वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी मजीद बदनाम कर लेता, साथ में पाकिस्तान को भी बदनाम करता। तो हम दुआ गो हैं कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान खैरियत से तशरीफ ले जाएं और कामयाब तकारीब करें। आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों से आपके इल्म में जरूर इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।